फाइनली गीहुन को पता चलने वाला है कि फ्रंटमैन के इस मास्क के पीछे कौन है, जिसे उसने हर मोमेंट पर अपना दोस्त समझा था, वो ही उसका सबसे बड़ा एनिमी बनकर उसके सामने आने वाला है। गाइस, स्क्विड गेम सीजन 3 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है, जहां कई सारी न्यू डिटेल्स हमें देखने को मिली हैं। न्यू गेम से लेकर फ्रंटमैन की आइडेंटिटी रिवील तक ट्रेलर का हर एक सेकंड आपको शॉक करने वाला है। तो गाइस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्टार्ट करते हैं इस 2 डॉल्स वाले गेम के साथ। सीजन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दोनों डॉल्स दिखाई गई थी, जिसके बाद काफी सारी थ्योरीज इसके ऊपर बनी थी कि ये गेम कौन सा होने वाला है। कई लोगों ने कहा था कि ये लंदन ब्रिज है, मंकी बार्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट गेस व्हाट गाइस, ये गेम है जंप रोप, रस्सी कूद, जहाँ इन दोनों डॉल्स ने एक जाइंट रोप होल्ड की हुई है और उनके बीच में है एक पतला सा रेलवे ट्रैक। और जैसे ही यहाँ पर सिग्नल लाइट ग्रीन होती है, रोप स्विंग होना शुरू हो जाती है, जहाँ प्लेयर्स को बारी बारी जाकर अपने टर्न में कूदना है। लेकिन अगर जंप टाइमिंग जरा सी भी गड़बड़ हुई तो रोप आपके पैरों को इतने जोर से आकर हिट करेगी कि आप डिस्बैलेंस होकर ट्रैक से नीचे गिर जाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि इस पतले से ट्रैक के लेफ्ट एंड राइट में एम्प्टी स्पेस है, जहाँ से आप सीधे कई फीट नीचे गिरेंगे। और एक शॉट आता है जहाँ पर हम कई सारे प्लेयर्स को यहाँ नीचे गिरकर मरा हुआ देखते भी हैं। नाउ गाइस, इस गेम में जो रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट का सिग्नल है, वो कुछ इस तरह से काम करने वाला है। जब सिग्नल लाइट ग्रीन होगी तो डॉल्स यहाँ पर रोप को स्विंग करना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ प्लेयर्स को जंप करके सरवाइव करना है। और जैसे ही सिग्नल लाइट यहाँ पर रेड होगी तो बीच में खड़े प्लेयर को ट्रैक से बाहर आना होगा और अगले प्लेयर को लाइट के ग्रीन होने से पहले ट्रैक के बीच में आना होगा। लेकिन अगर कोई प्लेयर अपनी टर्न में आने में स्लो रहता है तो गार्ड्स उसे शूट करके मार देंगे। ये वाला गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट टग ऑफ वॉर एंड ग्लास ब्रिज वाले गेम का एक क्रेजी मैशअप है, जहाँ आपकी टाइमिंग एंड बैलेंस सबसे इम्पोर्टेंट होगा, अदरवाइज प्लेयर्स का कुछ ऐसा हल होने वाला है। एंड प्लेयर नंबर 100 के रिएक्शन से आप पता लगा सकते हैं कि वो इस गेम में फंस चुका है। बट गाइस, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जुन ही इस गेम को कैसे सरवाइव करने वाली है, बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट। एंड आई थिंक हो सकता है कि यहाँ पर जुन ही हमें गुड बाय कहने वाली है। एंड गाइस, ये वाला गेम 5th गेम होगा। इससे पहले वो वाला गेम खेला जाना है जहाँ पर गम बॉल के जरिए प्लेयर्स को 2 टीम्स में डिवाइड किया जाएगा। तो ये जंप रोप वाला गेम उस वाले गेम के बाद प्लेस लेगा जो और भी ज्यादा डेडली है। एंड ट्रेलर में एक शॉट है जो शायद जंप रोप वाले गेम से है, जहाँ पर प्लेयर 124 ब्रिज के एज पर लटका हुआ है। और इस शॉट में अगर आप इस फ्लोर को नोटिस करेंगे तो ये वैसा ही लगता है जहाँ पर ये डेड प्लेयर्स पड़े हुए हैं। तो ये डेफिनेटली जंप रोप वाला गेम है। एंड बात करें इन फ्लोर पर गिरे हुए डेड प्लेयर्स की, तो ये पोनी टेल वाले प्लेयर मुझे प्लेयर 44 क्रेजी लेडी लग रही है, बिकॉज उनके अलावा ऐसी पोनी टेल और किसी के पास नहीं है। तो इस गेम में काफी सारे मेन प्लेयर्स मरने वाले हैं। नाउ बात करें उससे पहले वाले 4th गेम की, तो उसके बारे में हम ऑलरेडी टीजर ब्रेकडाउन में बात कर चुके हैं, जहाँ एक जाइंट गम बॉल मशीन है और प्लेयर्स को रैंडमली यहाँ एक बॉल को चूज करना है। उसके अकॉर्डिंग उन्हें रेड एंड ब्लू 2 टीम्स में डिवाइड किया जाएगा। ब्लू टीम के प्लेयर्स को इस मेज से निकलने के लिए कीज दी जाएंगी, जहाँ उन्हें अपने लिए इस मेज से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। और रेड प्लेयर्स का टास्क होगा ब्लू प्लेयर्स को ढूंढना और उन्हें मेज से बाहर निकलने से रोकना। इस मेज में कई सारे डोर्स हैं, हर डोर में की होल दिया गया है ताकि प्लेयर्स अपने कीज का यूज करके इसमें एंटर कर सकें। बट हर एक डोर के पीछे एक नया सरप्राइज है। कुछ डोर्स के पीछे तो फ्लोर ही नहीं है और कुछ रूम्स के अंदर तो प्लेयर्स काफी ज्यादा क्रेजी बिहेव कर रहे हैं, मानो वो ट्रैप हो गए हों। और प्लेयर्स का इस तरह से पैनिक करना एक और तरफ हिंट करता है, और वो है गेम टाइमर। यहाँ पर गीहुन के पीछे आप टाइमर लगा हुआ देख सकते हैं। तो अगर टाइम से यहाँ पर मेज से प्लेयर्स एस्केप नहीं करते हैं तो उन्हें गार्ड्स ढूंढकर मार देंगे। तो लगता है कि कुछ प्लेयर्स को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है और वो काफी क्रेजी बिहेव कर रहे हैं। नाउ गाइस, एक और सरप्राइजिंग पार्ट यहाँ पर ये है कि जुन ही को गम बॉल मशीन में रेड बॉल मिलती है, मतलब उसे रेड टीम में होना चाहिए था। बट यहाँ पर हम उसे ब्लू वेस्ट पहने हुए देखते हैं, मतलब गेम्स के बीच में उसने अपनी टीम को बदल लिया है। तो क्या यहाँ पर म्यूंगी जुन ही के साथ टीम स्विच करने वाला है, या फिर इस गेम में मल्टीपल राउंड्स होंगे? अगर आपको मल्टीपल राउंड्स मिलने वाले हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर टीम स्विच करने का भी मौका मिलेगा, और या फिर सिंपली उसने अपनी टीम बदल ली है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। तो आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इस गेम को सरवाइव करने वाले हैं और जुन ही भी उनमें से एक होगी। नाउ जब प्लेयर्स इस गेम रूम में एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे ब्लू टीम के प्लेयर्स हैं। इट मींस कि रेड टीम भी एक साथ उनके ऑपोजिट साइड से चार्ज करेगी। एंड ब्लू टीम को बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है और रेड टीम को ब्लू प्लेयर्स को। और इसी दौरान यहाँ पर फेस ऑफ होता है प्लेयर 120 एंड प्लेयर 226 का। अगर आपको प्लेयर 226 याद नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये प्लेयर 100 उस ओल्ड मैन का काफी बड़ा वाला सपोर्टर है, जो ऑलरेडी प्लेयर 120 से हेट करता है। और प्लेयर 120 यहाँ पर उसे जोर से स्लैम करती है, तो इसका मतलब है कि उन दोनों में से कोई एक यहाँ पर बच जाएगा, जो मोस्ट लाइकली प्लेयर 120 होगी, क्योंकि ट्रेलर के 1 मिनट एंड 14 सेकंड पर लगता है कि उसे बाहर निकलने का डोर मिल चुका है। एंड उसके फेस का रिएक्शन भी यही बताता है कि शी इज सेफ।
एंड इसी गेम में गी हुन एक रैंडम प्लेयर जिसे हम पहली बार यहाँ पर देखते हैं उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इट मींस कि उसने किसी प्लेयर को यहाँ पर जान से मार दिया है और गी हुन इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा है। बट प्लेयर 202 रिस्पॉन्स में कहता है कि मैं गेम खेल रहा हूँ और ये वो मोमेंट है जहाँ पर गी हुन का ह्यूमैनिटी से बिलीव टूटने लगेगा। इवन वो ऑलरेडी काफी टूट चुका है। वो आया तो था इन गेम्स को रोकने, लेकिन लास्ट सीजन के एंड में पकड़े जाने के बाद वो गार्ड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। एंड गी हुन के इस पेन एंड स्ट्रगल वाले शॉट के बाद हमें सीधे फ्रंट मैन का फेस दिखाया जाता है जो कि इस तरफ हिंट करता है कि फ्रंट मैन ने जानबूझकर उसे जिंदा छोड़ा है ताकि वो गी हुन के इन गेम्स को रोकने के बिलीव को पूरी तरह से ब्रेक कर सके और गी हुन इस गेम सिस्टम को एक्सेप्ट कर ले। एंड यहाँ पर गी हुन को एक बेड के साथ हैंडकफ करके रखा गया है, जिसके बाद प्लेयर 44 उसके सामने उसे मॉक करने आती है और गी हुन उसका गला पकड़ लेता है। तो ये सीन हमें सीजन 2 की एंडिंग के बाद मतलब सीजन 3 की स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। एंड गाइस इसके बाद हम देखते हैं कि गी हुन एक बार फिर से इन गेम्स का फाइनलिस्ट है। उसने वही सेम टक्सीडो पहना हुआ है जो उसने सीजन 1 के फाइनल में पहना हुआ था और सेम उसी हॉलवे से होकर वो जा रहा है जो हमें सीजन 1 में दिखाया गया था। और उसके फेस पर एक्सप्रेशंस एकदम डेड है और यहाँ पर फ्रंटमैन गी हुन के सामने मास्क हटाकर अपना रियल फेस रिवील करेगा, जहाँ वो गी हुन से कहता भी है कि आज भी लोगों पर भरोसा करते हो गी हुन। एंड गाइस इसका वेट हम सब लोग कर रहे थे कि गी हुन को कब पता चलेगा कि उसके साथ ये सब किसने किया है। बट गाइस इससे भी बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट जो यहाँ पर है वो ट्रेलर में नहीं है, वो है फ्रंटमैन को प्ले करने वाले एक्टर ली ब्यंग हन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ इस फोटो में इन हो फाइनलिस्ट के सूट में वीआईपी के सामने खड़ा है। मे बी ये वीआईपी गेम्स का ओरिजिनल क्रिएटर वो ओल्ड मैन हो सकता है। एंड फ्रंटमैन यहाँ पर गी हुन के सामने अपनी स्टोरी रिवील करने वाला है कि कैसे उसने 2015 का स्क्विड गेम खुद जीता और उसके बाद अल्टीमेटली स्क्विड गेम का फ्रंटमैन बन गया। एंड ये पूरा सेटअप इस चीज का एक स्ट्रॉन्ग हिंट है कि गी हुन फ्रंटमैन बनने वाला है। और मे बी गी हुन यहाँ पर एक ट्रिक खेलेगा, वो एक्टिंग करेगा कि हाँ वो कन्विंस हो गया है कि स्क्विड गेम्स को नहीं रोका जा सकता और यहाँ पर वो उन्हें कन्विंस कर लेगा कि उसका मन बदल चुका है, वो स्क्विड गेम्स के लिए काम करने के लिए तैयार है। और एंड में वो फ्रंटमैन को उसी की मेडिसिन का टेस्ट देगा जो होगा बिट्रेयल। गी हुन अल्टीमेटली इन गेम्स को रोकने में सक्सेसफुल हो जाएगा। गाइस जुनहो का भी एक न्यू शॉट हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो एक बार फिर से वीआईपीज़ के रूम में एंटर कर चुका है। और ऐसा एक शॉट हमें ट्रेलर में कैंग नो यूल का देखने को मिला है जो एक गन को लेकर यहाँ पर आगे बढ़ रही है, बट अचानक वो किसी को देखकर अपनी गन को नीचे कर लेती है। आई थिंक यहाँ पर वो किसी अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर से मिलने वाली है जो होगा जुनहो और यहाँ से वो दोनों मिलकर आगे ऑपरेट करेंगे। और सबके बीच में मॉम सन का डुओ भी एक दूसरे के ऑपोजिट होने वाला है। एंड इस ट्रेलर में एक शॉट है जहाँ पर ग्रैंड माँ के बाल खुले हुए हैं, मोस्टली उनके बाल बंधे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे का रीजन ये है कि उन्होंने अपने बालों में लगे हुए नाइफ का यूज कर लिया है। इस नाइफ का यूज उन्होंने मेज वाले गेम में किया होगा क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो किसी प्लेयर को मार नहीं सकती, तो ये नाइफ उनकी काफी हेल्प करेगा। और उन्होंने किसी प्लेयर को वहाँ मार दिया है, इसीलिए वो यहाँ पर काफी क्रेजी बिहेव कर रही हैं। नाउ गाइस आप बताइए कि आपको स्क्विड गेम सीजन 3 का ट्रेलर कैसा लगा? क्या गी हुन स्क्विड गेम्स को रोक पाएगा या फिर वो भी फ्रंटमैन के साथ हाथ मिला लेगा और इन गेम्स को कंटिन्यू करेगा? वो कौन से प्लेयर्स हैं जो इन गेम्स को सर्वाइव करने वाले हैं और आपकी थ्योरीज इससे रिलेटेड क्या हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।